एक भक्त थे, हरपाल भक्त, ब्राह्मण थे। उन्होंने नियम लिया था 1000 साधु ब्राह्मणों को रोज जिमाएंगे। बड़े जमींदार थे, सोना चांदी बिक गया, जमीन बिक गई, कर्ज करके सेवा करने लगे, सेवा बंद नहीं की। अंत में लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया। इसलिए कर्ज देना बंद कर दिया कि जिसका ले लेते हैं उसको वापस तो नहीं करना आता नहीं, वापस तो इनको करना ही नहीं, तो लोग हाथ पैर जोड़ लेते। तब आपने चोरी करना आरंभ कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि चोरी करना दोष है कि गुण? भारी दोष है। पर चोरी में भी इनके मन में दया की भावना थी। चोर में दया होती है? बोलिए, चोर में दया नहीं होती है। चोरी की इतनी निंदा है, इतनी निंदा है चोरी की महाराज जी, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में धन को प्राण कहा गया। इसलिए चोरी करने वाले को प्राण हरण का पाप लगता है। हथेली पर प्राण लेकर के व्यक्ति धन कमाता है और उस धन को चुरावे तो वो प्राण घातक है, प्राण की चोरी करने वाला है, प्राण हरता। बड़ा भारी प्रायश्चित है महाराज। पर चोरी में दया भावना उनके मन में यह थी, वे सोचते कि देखो लोग धन कमाने में तो लगे हैं, पर गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा तो करते नहीं, अच्छे काम में तो धन लगाते नहीं। तो ऐसे लोग जो कमाते तो हैं और साधु सेवा करते नहीं, ऐसे लोगों का जबरदस्ती भी कुछ धन सेवा में लग जाए तो अपना तो कुछ पाप लगेगा तो लग जाएगा, पर उनका तो भला होगा। ऐसा विचार करके ऐसे ही लोगों के घरों में चोरी करते जो कमाते तो हैं पर खर्च नहीं करते, और उसमें सोना चांदी रुपया नहीं उठाते। प्राथमिकता इस बात पर रहती कि घी तेल आटा दाल चावल राशन उठाते, उसके घर से खाने पीने की चीज उठाते। वो न मिले तो दूसरी चीज विचार करते, पहले प्राथमिकता इसी पर रहती। एक वैश्य के घर में घुस गए तो उसकी पुत्री जग गई। पुत्री ने कहा, पिताजी लगता घर में कोई चोर है। इतना सुनती उसके पिता ने पुत्री के मुंह पर हाथ रख दिया, बेटी सो जाओ, मैं भी जग रहा हूं, पर चोर नहीं है। आज हमारा घर एक महान संत की चरण रज से पवित्र हो रहा है। ये तो हमारे ही नगर के रहने वाले हरपाल भक्त हैं। ये हमारा आटा दाल चावल लेकर साधुओं को खिलाएंगे, इसलिए हम तो बिना कुंडी लगाए सोए थे कि हरपाल जी के चरण मेरे यहां पड़ जाएं। धीरे से उसने कहा। हरपाल जी ने सुन लिया तो अपना चादर बिछाया था, उसमें आटा दाल चावल बांध रहे थे, अपनी गांठ का चादर भी छोड़ के चले आए। ऐसे थे। बोले ये तो खुद ही भगत है, भगत के यहां से लाना तो ठीक नहीं है। जो सेवा नहीं करता, जिसकी भावना नहीं, उसका भी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ साधु में कहावत है, कोतवाल जी तो बहुत पुराने संत हैं, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है कि जिसका अन्न जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। साधु क्या कहते हैं? जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। जिसका चून है, चून माने आटा, जिसका आटा है, जिसका अन्न है, उसी का पुण्य है। हम लोग दाता भोक्ता की जय बोल देते हैं, दाता की भी जय और भोक्ता की भी जय। एक बार ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली, एक बड़ी जमात हरपाल जी के यहां आ गई और उस जमात को देख करके श्री हरपाल जी बड़े हर्षित हुए। अपनी गृहिणी से पूछा कि कुछ संतों के प्रसाद की व्यवस्था है? गृहिणी ने कहा, महाराज कुछ भी नहीं है,
कोई आभूषण, बोले अब आभूषण कहाँ, मंगल चिन्ह भी, सौभाग्य चिन्ह भी संत सेवा में व्यय हो चुके हैं, अब कुछ नहीं। एकाध कुछ कोई सोने का कोई मामूली था, वो दे दिया, बाल भोग की व्यवस्था हो, और कहा कि अब आप व्यवस्था कीजिए, तब तक मैं कुछ संतों को करती हूं। आप चिंतित हो गए और लठ लेकर के चल पड़े। और लठ लेकर के चल पड़े। क्या रात तो है नहीं, पर दिन दहाड़े किसी की राहजनी करनी पड़ेगी। रास्ते में जाकर खड़े हो गए जंगल में। तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी जी के साथ सेठ सेठानी बन के वहां पधारे, और खूब सोना आभूषणों से लदा हुआ भगवान का श्रीअंग। आवाज आभूषणों की आई। हरपाल जी ने नेत्र खोले, देखा सामने से बड़े मालदार व्यक्ति आ रहे हैं। कहा भगत जी राम राम। वो तो उनका एक तरह से परीक्षण का प्रकार था कि राम राम करते हैं, यदि राम राम कर लेता तब तो भगत है, भगत को क्यों लूटना। राम राम सुन कोई चिढ़ जाता है तो जरूर लूटेंगे, ऐसा उनका मन था। भगत जी राम राम। तो ठाकुर जी तो लीला करने पधारे थे। इतने जोर से क्रुद्ध होकर के बोले, करे तुम्हारे जैसे भक्तों ने यही सीख रखा है, राम राम जपना, पराया माल अपना। दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी डाका करते हो। इन साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया। ऐसी जैसी नास्तिक लोग भाषा बोलते हैं, ऐसी उठपटांग बोलने लगे। हरपाल जी बोले ये तो बहुत घोर नास्तिक है, साधुओं से चिढ़ता है, भगवान के नाम से इतनी चिढ़ इसको है, इसको तो जरूर लूटना है। बोले कोई बात नहीं भगत जी, आप नाराज हो गए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ काम की बात करो ना, हमको अमुक गांव जाना है, बीच में ये जंगल पड़ता है, और हमने सुना कि यहाँ एक बहुत भारी डकैत है, उसका नाम हरपाल है, वो लूट लेता है लोगों को, तो हमको बड़ा डर है, हमको वहाँ सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दो, जो मजदूरी मुँह मांगी मजदूरी लो। हरपाल जी तो वे खुद ही थे। हरपाल जी मुस्कुराए, बोले हाँ है तो वो बड़ा खतरनाक, जिसका नाम आपने लिया है तो बहुत खतरनाक। वाह, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको भेज देंगे, पर हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमानों के लिए कुछ आवश्यकता है उनकी सेवा में, तो हम अपनी मजदूरी पहले लेंगे, वहाँ तक पहुँचाने का जो मजदूरी है वो पहले ले लेंगे। अरे बोले हाँ ले लो, भाव ताव नहीं करते, हमारा तो काम होना चाहिए, पैसे की कीमत हमारे लिए नहीं है। तुरंत ठाकुर जी ने एक सोने की मोहर निकाली और दे, लो ले जाओ, हम यहीं खड़े हैं। वो जमाना था हमारा, सोने की मोहर बहुत कीमती होती थी। स्वर्ण मुद्रा ठाकुर जी ने निकाल के दे दी। आपने गृहिणी को दिया, कहा व्यवस्था करो, बाल भोग की तो करो व्यवस्था, तब तक हम आते हैं, बहुत मालदार भगत मिला है। ठाकुर जी बोले देखो भगत, तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। पीछे मुड़ के मत देखना, क्यों? हम अपनी गृहिणी के साथ क्या बातचीत करते हैं, आप भगत आदमी, आपको सुनने की क्या जरूरत। बोले बिल्कुल ठीक है। आगे आगे चलने लगे, और ठाकुर जी जानबूझकर ऐसी चर्चाएं करते करते, देखो देवी उतना खजाना वहां का भर गया है, अब वहां एक नया खजाना स्थापित करना है। इतना करोड़ वहां से आया, इतना खरब वहां से आया, इतना अरब वहां से आया। बीच बीच में रुक्मिणी जी कहती कि अब बुढ़ापा आने वाला है, कमाते ही रहोगे, कुछ दान पुण्य भी कर लो। इतना सुन के ठाकुर जी तमक जाते, कहते अरे महामूर्खता का काम है दान पुण्य करना, किसी को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता, मैं तो पुरुषार्थी हूं, काम पर विश्वास करता हूं, तुम्हें पता नहीं धन कैसे कमाया जाता है। तो ये सब बात सुनते बीच में, अरे ये तो है बहुत मालदार है, और इसके पास धन की तो कमी है नहीं, और ये घोर नास्तिक है, अब अवसर नहीं चूकना चाहिए। अपना चादर बिछा दिया रास्ते में,
और लठ लेकर खड़े हो गए हरपाल जी। बोले खबरदार यहां से पैर आगे बढ़ाया तो जितना तुम्हारे शरीर पर आभूषण है सब उतार के रख दो इस पर। ठाकुर जी थर थर कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोची कि जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आए तब तो ये थर थर कांपे नहीं, रावण कुंभकर्ण आए तब तक थर थर कांपे नहीं, कंस शिशुपाल दंतवक्त न जाने कितने असुर आए तब तक कांपे नहीं। ये कलयुग में इतने कमजोर हो गए भगवान, इस भगत के आगे थर थर कांप रहे हैं। रुक्मिणी जी सोच रही थी अपने मन में। तब तक ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार के रख दिए, धन की पोटली भी रख दी वही। रुक्मिणी जी से कहा क्या देख रही है, रक्स उतार करके सब। रुक्मिणी जी ने सब उतार करके रख दिए। रुक्मिणी ने जो भी सब उतार करके रख दिए। एक छोटी सी अंगूठी रुक्मिणी जी की इस कन्नी उंगली में रह गई। भगत जी ने कहा ये क्यों रह गई? बोले ये थोड़ी कड़ी है, उतर नहीं रही है। बोले उतारना तो हम जानते हैं, हम जोर से खींचेंगे उंगली तुम्हारी छिल जाएगी, पर अंगूठी तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले इस अंगूठी से न जाने कितने संतों की सेवा हो। ये मुंह से निकल गया उनके। तो अंगूठी खींचना चाहते थे। रुक्मिणी जी थोड़ी रुष्ट हो रही थी। भगवान ने इशारा किया कि जिस भक्त का दर्शन करने हमें वो यही हैं, और भगवान चतुर्भुज होकर प्रकट हो गए। द्वारकाधीश रूप में भगवान प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की भगवान द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के रूप में, रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हो गए। भगत जी रोने लगे, साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज मैं आपका भगत, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान ने कहा हम तो लुटने ही आए थे, ये संपत्ति तुम्हारे घर में अब अक्षय होकर के रहेगी। भक्त को किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहिए। किसी का कर्ज लिया है तो सब चुका दो, अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये धन अक्षय होकर तुम्हारे घर में रहेगा, ले जाओ इसको। आप रोने लगे। बोले हमारी जो भक्तानी है ना गृहिणी, वो भक्त न होती तो हम सेवा कैसे करते। उसी ने हमको सेवा में लगाया और उसको तो आपका दर्शन हुआ ही नहीं, वो बड़ी दुखी हो जाएगी। तो आप कृपा करके उसको भी दर्शन दो। ठाकुर जी बोले हम तो तुम्हारे भाव पर बिक गए हैं, तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए राजी हैं। तो भगवान को गोद में कलिकाल की घटना है, भगवान को गोद में लेकर के और यह अपने घर पधारे और सबको भगवान का साक्षात दर्शन। अब देखो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि चोरी प्रत्यक्ष दुर्गुण है, लेकिन एक भक्त के पास आया तो वह चोरी भी सद्गुण बन गया। पर बात यह है कि अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि ऐसी भक्ति हरपाल जी के जैसी भक्ति सब में संभव नहीं है।